राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जिसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 1 to 4 कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 ड्रग डिज़ाइन। ये हमारे इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है। उसके बाद हमारा 6th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ड्रग डिज़ाइन के कंसेप्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से समझेंगे। ये पूरी यूनिट थियोरेटिकल है, तो मैंने पूरा ट्राई करा है कि जो हमारे नोट्स हैं वो थियोरेटिकल होते हुए भी क्लियर एंड क्लासिफाइड हो। स्टार्ट करते हैं हम ड्रग डिज़ाइन को समझना। ड्रग डिज़ाइन फार्मास्यूटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, जिसमें हम न्यू मेडिसिन डिज़ाइन करते हैं जो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को टारगेट करती हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ड्रग डिज़ाइन ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाना जो बॉडी के किसी बायोलॉजिकल टारगेट को अफेक्ट करके डिजीज़ ट्रीट करें। ये बायोलॉजिकल टारगेट्स हमारी बॉडी में एंजाइम्स, रिसेप्टर, डीएनए कुछ भी हो सकते हैं। ड्रग डिज़ाइन का मेन गोल होता है मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट विथ मिनिमम साइड इफेक्ट्स। ड्रग डिज़ाइन के कंसेप्ट को हम समझेंगे इस डायग्राम से। लॉक एंड की थ्योरी पर बेस्ड होता है ये है हमारा लॉक, जिसे हमने माना है रिसेप्टर। इट इज़ अ बायोलॉजिकल टारगेट। ये वो टारगेट है जिस पर हमारी की यानी कि ड्रग को बाइंड होना है और अपना एक्शन शो करना है। ये है इसकी की जो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रग को। जब ये ड्रग इस रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा तो ये बनाएंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो अल्टीमेटली थेराप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड करेगा एंड डिजीज को कंट्रोल करेगा। सो इसमें जो ये पार्ट है, जो हमारा ड्रग है या जिसे हम की से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है। वैसे ही पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए पर्टिकुलर ड्रग होती है। जब वो पर्टिकुलर ड्रग उस स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड होगा या स्पेसिफिक टारगेट से जाकर बाइंड होगा, तभी वो अपना एक्शन शो करेगा। तो ड्रग डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, ये जो की है या स्पेसिफिक ड्रग है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, इसे डेवलप करते हैं। सो ड्रग डिज़ाइन का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे ड्रग बनाना जो बॉडी के किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट पे जाकर बाइंड हो और डिजीज को ट्रीट करे। सो ड्रग डिज़ाइन का मेन काम होता है ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स बनाना जो स्पेसिफिक टारगेट पर जाकर बाइंड हो एंड मैक्सिमम थेराप्यूटिक एक्शन दे विथ मिनिमम साइड इफेक्ट्स। ये लॉक एंड की मॉडल हमारे आगे फर्दर टॉपिक्स में भी काम आएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे एक्सप्लेन करा है। अब हम देख लेते हैं हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ड्रग डिज़ाइन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू मेडिकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ दे इंटरैक्ट विद बायोलॉजिकल टारगेट्स, दैट इज एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, आयंस एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको समझाया था, ऐसे न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स को डेवलप करना जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टारगेट से जाकर इंटरैक्ट करे, उससे बाइंड हो और अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करे विथ मिनिमम साइड इफेक्ट्स। गोल्स ऑफ ड्रग डिज़ाइन आर: it enhance potency of the drug, it increases the selectivity of drug towards the target site, decreases the toxicity, reduces side effects, improve pharmacokinetic properties that are ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion, and last one is improve stability and bioavailability. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग डिज़ाइन। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो ड्रग डिज़ाइन है ये एक मॉडर्न अप्रोच है ड्रग मॉलिक्यूल को डेवलप करने की या न्यू मेडिकेशन को डेवलप करने की। ट्रेडिशनल मेथड्स में ड्रग डिस्कवरी कैसे होती थी? सबसे पहले साइंटिस्ट प्लांट्स या केमिकल्स टेस्ट करते थे, एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करते थे। अगर उसका कोई इफेक्ट मिलता था तो मेडिसिन डेवलप होती थी। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, बहुत कॉस्ट होती थी, सक्सेस रेट भी बहुत कम होता था। इसलिए मॉडर्न अप्रोच डेवलप हुई, दैट इज़ ड्रग डिज़ाइन। यहाँ साइंटिस्ट टारगेट को समझकर ड्रग डिज़ाइन करते हैं। जो हमारा टारगेट है पहले उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, वो कोई भी एंजाइम, रिसेप्टर, आयन कुछ भी हो सकता है, उसको समझकर ही न्यू मेडिसिन को डेवलप करते हैं। सो ड्रग डिज़ाइन जनरली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करता है, दैट इज़ टारगेट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले डिजीज़ का बायोलॉजिकल टारगेट आइडेंटिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस में ये देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, उससे रिलेटेड कौन सा बायोलॉजिकल टारगेट है जिसके साथ हम ड्रग को बाइंड करके उस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक डिजीज़ से कौन सा स्पेसिफिक टारगेट जुड़ा हुआ है, सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि
हाइपरटेंशन में टारगेट हो सकता है एस एंजाइम। सेकेंड स्टेप होती है टारगेट वैलिडेशन। इस स्टेप में चेक किया जाता है कि क्या टारगेट को ब्लॉक या एक्टिवेट करने से डिजीज कंट्रोल हो सकती है। अगर हाँ, टारगेट यूजफुल है। देन आता है लेड आइडेंटिफिकेशन। मैंने ये सारे स्टेप्स यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये 2 ही स्टेप्स हैं जो ड्रग डिजाइन में इन्वॉल्व होते हैं। लेड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, अब साइंटिस्ट लेड कंपाउंड फाइंड करते हैं। लेड कंपाउंड क्या होता है, ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जिसमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मिलती है। यानी कि लेड आइडेंटिफिकेशन में पोटेंशियल ड्रग कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसमें डिजीज को ट्रीट करने की कैपेसिटी हो। देन आता है लेड ऑप्टिमाइजेशन। लेड कंपाउंड परफेक्ट नहीं होता है, उसमें पोटेंशियल होता है कि वो यूजफुल हो सकता है उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, इसलिए उसको मॉडिफाई किया जाता है टू इम्प्रूव पोटेंसी, सिलेक्टिविटी, सेफ्टी एंड फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके उसकी एक्टिविटी इम्प्रूव की जा सकती है। सो लेड ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल को परफेक्टली मॉडिफाई करके उसे टारगेट साइट के लिए अप्रोप्रिएट बनाने का प्रोसेस होता है। देन इस प्रोसेस के बाद होते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज जिसके अंदर ड्रग को टेस्ट किया जाता है एनिमल्स पर, ड्रग टॉक्सिसिटी स्टडीज, फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड उसके बाद होता है क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि ह्यूमन टेस्टिंग। सो इससे पहले भी बहुत स्टेप्स होते हैं, इसके बाद भी बहुत स्टेप्स होते हैं, बट मेनली ड्रग डिजाइन के अंदर जो 2 मेन स्टेप्स होते हैं वो है लेड आइडेंटिफिकेशन एंड लेड ऑप्टिमाइजेशन। कई बुक्स में या कई अदर नोट्स में आपको मिल सकते हैं ये 6 स्टेप्स भी, बट स्पेसिफिकली ड्रग डिजाइन जो प्रोसेस है वो इन दोनों स्टेप्स के अंदर ही यूज होता है। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ड्रग डिजाइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस अप्रोचेज यूज्ड इन ड्रग डिजाइन। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा कि ड्रग डिजाइन होता क्या है, यानी कि ड्रग डिजाइन बेसिकली ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल को डेवलप करना है जो हमारे टारगेट साइट पर जाकर बाइंड हो और अपना थेराप्यूटिक एक्शन प्रोवाइड करे विथ हाई पोटेंसी, यानी कि बिल्कुल कम अमाउंट में उसका मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिले, एंड हायर सेलेक्टिविटी यानी कि पर्टिकुलर टारगेट साइट पर जाकर ही बाइंड हो विथ मिनिमम टॉक्सिसिटी एंड मिनिमम साइड इफेक्ट्स। अब हम ये करेंगे कैसे, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल को हम डिजाइन करेंगे कैसे, उसके लिए 2 अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट अप्रोच है लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन एंड दूसरी अप्रोच है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। इन दोनों अप्रोचेस को यूज करके हम ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स को डिजाइन कर सकते हैं। सो मेनली ड्रग डिजाइन 2 अप्रोचेस से किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। अब लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लाइगेंड क्या है एंड रिसेप्टर क्या है। अभी हमने ये लॉक एंड की कंसेप्ट समझा था। सो ये है हमारी की यानी कि ड्रग, इसे ही हम लाइगेंड भी बोलते हैं। जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो ही लाइगेंड होता है। सो लाइगेंड बेसिकली वो मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है, एंड रिसेप्टर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ लाइगेंड बाइंड होता है। इसे ही हम बायोलॉजिकल टारगेट भी कहते हैं। सो जो हमारा रिसेप्टर है वो बायोलॉजिकल टारगेट है, एंड जो हमारा ड्रग है जिसे हम लाइगेंड भी बोलते हैं वो टारगेट की यानी कि रिसेप्टर की एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड होता है एंड अपना एक्शन शो करता है। लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन अप्रोच को तब यूज करा जाता है जब रिसेप्टर या टारगेट प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होती है। सेकेंड है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। इसमें साइंटिस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके ड्रग मॉलिक्यूल को टारगेट की एक्टिव साइट में फिट करते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन अप्रोच तब यूज की जाती है जब रिसेप्टर की या टारगेट साइट की 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल होती है। इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज QSAR, that is quantitative structure activity relationship. सेकेंड है फार्माकोफोर मॉडल। इन्हें हम डिटेल में आगे समझेंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन अप्रोच के 2 टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड डी नोवो डिजाइन। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन को। लाइगेंड एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर। अभी मैंने लॉक एंड की कंसेप्ट से समझाया था। जो हमारा एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसे ही हम लाइगेंड कहते हैं, एंड रिसेप्टर प्रोटीन टू विच अ लाइगेंड बाइंड्स, यानी कि प्रोटीन टारगेट जो होता है उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर। इट इज अ मेथड ऑफ डिजाइनिंग न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ प्रीवियसली नोन एक्टिव लाइगेंड्स व्हेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट प्रोटीन इज नॉट नोन। मैंने अभी समझाया था लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन
एक ऐसी अप्रोच है जिसमें पहले से जो नोन एक्टिव ड्रग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें यूज़ कर कर ही हम न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं। इस अप्रोच को हम तब यूज़ करते हैं जब रिसेप्टर की या टारगेट की जिससे जाकर ड्रग को बाइंड होना है उसकी 3D स्ट्रक्चर अननोन होती है। प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर शो सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि सिमिलर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इसलिए अगर हम एक एक्टिव मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर समझ लें तो उसके सिमिलर मॉलिक्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली इस पूरी अप्रोच में सिर्फ लाइगेंड या ड्रग मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन नोन होती है और जो रिसेप्टर है या टारगेट है उसकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो अननोन होती है। सो अगर हमें ये नहीं पता कि टारगेट की स्ट्रक्चर कैसी है और फिर हमें न्यू ड्रग डेवलप करना हो तो हम लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन अप्रोच को यूज़ करते हैं। मेथड्स यूज्ड इन लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, इसके दो मेथड्स होते हैं, QSAR दैट इज़ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड सेकंड है फार्माकोर फॉर मॉडलिंग। इसके मैंने जनरल बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, बाकी इन डिटेल हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। So QSAR establishes mathematical relationship between compounds, chemical structure and biological activity. So QSAR एक ऐसा मेथड है जो कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर को उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ रिलेट करता है मैथमेटिकली। इट यूजेस पैरामीटर्स लाइक हाइड्रोफोबिक पैरामीटर, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर एंड स्टेरिक पैरामीटर। हाइड्रोफोबिक पैरामीटर में उसकी लाइपोफिलिसिटी रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर में उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग कैपेसिटी को रिलेट करते हैं उसकी एक्टिविटी से, एंड लास्ट है स्टेरिक पैरामीटर। स्टेरिक पैरामीटर में उसके स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोफोर मॉडलिंग। इट आइडेंटिफाइज एसेंशियल स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ड्रग लाइगेंड रिक्वायर्स फॉर बाइंडिंग एंड एक्टिविटी। सेकेंड जो हमारी अप्रोच है वो है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रग्स बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट प्रोटीन यूज्ड व्हेन 3D स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट इज नोन। सो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन तब यूज़ होता है जब टारगेट प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर नोन होती है। साइंटिस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ड्रग मॉलिक्यूल को टारगेट के एक्टिव साइट में फिट करते हैं। इसके मेन दो मेथड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो मेनली ये प्रेडिक्ट करता है कि लाइगेंड एक्टिव साइट से किस तरह से जाकर बाइंड होंगे, लाइगेंड का ओरिएंटेशन कैसा होगा, एंड सेकेंड इज डी नोवो ड्रग डिज़ाइनिंग। इस अप्रोच में कम्प्लीटली न्यू मॉलिक्यूल डिज़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स एक्टिव साइट को एनालाइज करके न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स को शॉर्ट में यहाँ पर इसलिए डिस्कस करा है कि आपको मेनली इसका जो कंटेंट है वो पूरा इजीली समझ में आ जाए। अब हम इन्हें इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे जैसा हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.